नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंगल कथा चैनल में, जहां हम सुनते हैं हमारी प्राचीन परंपराओं और देवी देवताओं की पावन कथाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रात की जिसे अमृत वर्षा की रात्रि कहा जाता है। वो रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ धरती पर अमृत बरसाता है। ये है शरद पूर्णिमा, एक ऐसी रात जब माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और जिनके घर में इस दिन जागरण होता है, वहां माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। शरद पूर्णिमा हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को आती है। ये दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहा जाता है कि ये वो समय है जब चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है, जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। इसीलिए भारत के कई भागों में इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। संस्कृत में एक शब्द है को जागरती, अर्थात कौन जाग रहा है। कहा जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी आकाश से पृथ्वी पर उतरती हैं और हर घर के द्वार पर जाकर पूछती हैं, को जागरती, कौन मेरे स्वागत में जाग रहा है। जो व्यक्ति इस रात जागरण करता है, भक्ति करता है और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का ध्यान करता है, वहाँ माँ लक्ष्मी रुक जाती हैं और उस घर को सदा के लिए समृद्धि से भर देती हैं। अब आइए सुनते हैं एक इससे जुड़ी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही अत्यंत भक्तिमान थे, लेकिन जीवन में अभाव था। फटे कपड़े, टूटा हुआ घर और अल्प भोजन। फिर भी वो हर पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे। एक वर्ष शरद पूर्णिमा की रात आई। चारों ओर चांदनी फैली थी, हवा में शीतलता और आकाश में अमृत की वर्षा। ब्राह्मण दंपत्ति ने तय किया कि आज वो माँ लक्ष्मी का जागरण करेंगे, भले ही उनके पास पूजा का सामान ना हो। उन्होंने मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया, थोड़ी सी खीर बनाई और कहा, माँ, हमारे पास तो बस ये प्रेम है, इसे ही स्वीकार कीजिए। रात भर वे दोनों माँ लक्ष्मी के भजन गाते रहे, नाम का जाप करते रहे। सुबह हुई तो उनके द्वार पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, स्वर्णाभूषणों से सजी, श्वेत वस्त्रों में। वे थी माँ लक्ष्मी स्वयं। माँ बोली, हे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। और तभी से ये विश्वास दृढ़ हुआ कि जो भी भक्त शरद पूर्णिमा की रात माँ का नाम लेकर जागता है, उसके जीवन में कभी धन और सौभाग्य की कमी नहीं होती। श्री कृष्ण और रासलीला का रहस्य। शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी गहराई से जुड़ा है। कहा जाता है कि इसी रात वृंदावन में श्री कृष्ण ने महान रासलीला रचाई थी। पूर्ण चंद्रमा की उजली चांदनी में यमुना किनारे श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के मधुर ध्वनि से गोपियों को अपने पास बुलाया। फिर वे हर गोपी के साथ एक साथ नृत्य करने लगे। ये प्रेम और भक्ति का परम संगम था। ये रासलीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। खीर रखने का रहस्य। आपने देखा होगा कि इस रात घर घर में खीर बनाई जाती है और उसे रात भर चांदनी में रखा जाता है। कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की किरणों में एक विशेष अमृत तत्व होता है। जब ये किरणें खीर पर पड़ती हैं तो वो अमृतमय प्रसाद बन जाती है। अगले दिन प्रातः ये खीर परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। ये शरीर को शीतलता और मन को शांति देती है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में बनी खीर तन और मन दोनों को संतुलित करती है। पूजा विधि। सुबह स्नान कर माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव का ध्यान करें। पूजा स्थान पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। चांदी या मिट्टी के दीपक जलाएं। दूध, चावल और चीनी से बनी खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। रात को चांद को अर्घ्य दें और मंत्र जपें, ओम नमो चंद्राय नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः। रात भर भजन कीर्तन करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें।
प्रातःकाल उठकर खीर को परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। क्या करें और क्या ना करें? इस दिन सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें, सात्विक भोजन करें और वाणी में मधुरता रखें। रात को जागरण करें, क्रोध और कलह से दूर रहें। खीर में तुलसी पत्र डालना अत्यंत शुभ माना गया है। मांसाहार, शराब या अपवित्र वस्तु का प्रयोग वर्जित है। दूसरों की निंदा या कटु वचन न बोलें। आध्यात्मिक संदेश। शरद पूर्णिमा केवल एक व्रत नहीं, ये प्रकाश और शुद्धता का उत्सव है। जैसे चंद्रमा अंधकार में शीतलता लाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम, शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। ये रात हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है और श्रद्धा में समृद्धि। अगर आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मंगल कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी। शुभ शरद पूर्णिमा।